परशुराम जी को यदि ब्राह्मण और भूमिहार समाज के लोग मानते हैं तब तो स्वर्ण की कथा और पटकथा लिखी ही नहीं जाएगी। कब आया ये स्वर्ण? परशुराम जी को यदि ब्राह्मण और भूमिहार समाज के लोग मानते हैं तब तो स्वर्ण की कथा और पटकथा लिखी ही नहीं जाएगी। कब आया ये स्वर्ण? जो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि राजा इस लड़ते थे, सर इस हिंदुस्तान में 1% राजा को छोड़ दूं, 99% राजा अपने किला को बचाने की लड़ाई लड़ा। आज भी जो गरीब है, वंचित है, निषाद है, मल्लाह है, केवट है, नुनिया है, शर्मा है, जोला है, शाह है, चंद्रवंशी है, ST SC अत्यंत पिछड़ा और माइनॉरिटीज की भूमिका को आपने दबाकर कांग्रेस की सरकार में आरक्षण ला करके एक बराबरी की बात की। त्रेता युग में यदि मैं बात करूं, परशुराम अपने प्राणों की चिंता करके समाज के कल्याण की बात यदि उसने की, तो फिर आप यदि यह कहिएगा तो वहां यदि सबसे बड़ा शोषण का कारण कोई 2 आदमी था तो उसको जाति से जोड़ दीजिएगा। तो परशुराम जी को यदि ब्राह्मण और भूमिहार समाज के लोग मानते हैं तब तो स्वर्ण की कथा और पटकथा लिखी ही नहीं जाएगी। कब आया ये स्वर्ण? परशुराम भगवान ने जिस अत्याचार के खिलाफ लड़ा, भले आज उसको जाति का भगवान मान दिया, आप उसको क्या कहिएगा कि क्षत्रिय राजपूत का विरोध किए थे वो, कि उस व्यवस्था का विरोध था। हर तरह को जो जिस तरीके से आप यदि योद्धा की होगी तो भगवान पर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अस्मस्थामा की बात आप कहां छोड़ दीजिएगा। राजा दाहिर जो सिंध के राजा थे 712 ईस्वी में, अरबी खलीफा के उद्देश्य से जो निरंतर कभी हार नहीं माने, उसको क्या कहिएगा। समुद्रगुप्त ब्राह्मण कुल से ही थे, जो नेपोलियन कहा जाता था इंडिया का, उसको क्या कहिएगा, आप हमको बता दीजिए। और उसी तरह 60% से ज्यादा युद्ध लड़के 70% भूभाग बचाने वाला बाजीराव सदाशिव, आप राजा पेशवा को क्या कहिएगा, आप हमको बता दीजिए। यदि नरम दल की बात करूं तो उमेश चटर्जी, राजा लक्ष्मेश्वर दरभंगा, नरसिंह दास थानवी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद बल्लभ पंत, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के इतिहास को क्या कहिएगा। यदि गरम दल की बात करूं तो मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, राम प्रसाद बिस्मिल, गणेश शंकर विद्यार्थी, वीर सावरकर, राजगुरु को आप क्या कहिएगा। यदि समाज सुधार की बात होगी तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अतुलनीय महापुरुषीय को क्या कहिएगा। और यदि आधुनिक शिक्षा लाने की बात होगी तो पंडित मोहन मालवीय को क्या कहिएगा। अब हमको जरा बताइए, ये कब तक सदन में आप गाली दे रहे हैं एक राज्यसभा को, माय महन कर रहे हैं कटुआ, तो क्या क्या बोल रहे हैं। क्या ये सदन प्रेमचंद, मुंशी और वाल्मीकि जी के उस कविता और उस लेखनी को यदि सामाजिक संदर्भ में आज के आरक्षण महिला बिल के बाद यदि उस संदर्भ का एक प्रोफेसर उसी बात को न उद्धृत करेगा, जबकि उसने खुद कहा कि ये जाति पर नहीं लेना चाहिए, खुद पहले बोल दिया और हो भी नहीं सकता। आधुनिक भारत की कल्पना करने में किसी जाति और धर्म को, मजहब को आप कमजोर नहीं देख सकते हैं। और ये सही है कि आज भी दलित, आज भी जो गरीब है, वंचित है, निषाद है, मल्लाह है, केवट है, नुनिया है, शर्मा है, जोला है, शाह है, चंद्रवंशी है, कमार है, कुम्हार है, आज भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से उसके पेट खाली है, उसका स्कूल खाली है, उसकी आर्थिक स्थिति बुरी है। उस संदर्भ में यदि महिला आरक्षण बिल में ST SC अत्यंत पिछड़ा और माइनॉरिटीज की भूमिका को आपने दबाकर आने फाने में आपने जबरदस्ती 4 दिन का एक बिल लाया और उसमें आपने 33 के बिना जाति जनगणना और परिसीमन के, आप बिना जाति जनगणना और परिसीमन के आप आरक्षण बिल ला करके यदि आप 85% उस वर्ग को, जो वर्ग को लगातार बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी, सुभाष चंद्र बोस,
जैसे लोगों ने, पटेल जैसे लोगों ने जिस तरीके से एक कांग्रेस की सरकार में आरक्षण ला करके एक बराबरी की बात की और समय काल पात के अनुसार हर व्यक्ति को चलना पड़ता है। अभी हमने 11% गरीब ऊंची जात के लोगों को भी आरक्षण दिया। ये समय काल पात की डिमांड थी और ये देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भागीदारी बढ़ेगी, उसकी भी हिस्सेदारी बढ़ेगी। भागीदारी और हिस्सेदारी ये दोनों को समझने की जरूरत है। हम लोग गाली गलौज पर उतरे हुए, हमको एक बात समझ में नहीं आता कि हम लोग कौन सी बात करते हैं, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि राजा इस लड़ते थे। सर, इस हिंदुस्तान में 1% राजा को छोड़ दूं, 99% राजा अपने किला को बचाने की लड़ाई लड़ा। क्या आप डिजिटल मार्केटिंग और अपने बिजनेस का ब्रांड प्रमोशन करवाना चाहते हैं? क्या आप इवेंट कवरेज करवाना चाहते हैं? क्या आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाना चाहते हैं? तो जल्द ही दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और 200, 400, 500, 1000 घोड़ा में आदिवासी वह वर्ग होता था जो कृषक वर्ग था, जो कमजोर था। लड़ने का काम वो किए, किला बचाने का काम वो किए। आप उसकी भूमिका और योगदान को कैसे छोड़ दीजिएगा? आप हमको ये बता दीजिए। मैं हमेशा से कहा हूं कि हमेशा से कंस और कृष्ण के बीच खात्मा की परिपाटी आई है। हम आपको बहुत क्लियर बता दें, अंतिम सत्य ईश्वर या परम ज्ञान, इसी को कहा गया ब्राह्मण। ब्राह्मण जाति नहीं थी, ईश्वर का ज्ञाता। ईश्वर को जो समझने का लगातार प्रयास किया, ऋषि मुनि काल से लेकर क्या तक कोई जाति नहीं थी। आप दधीची दान लेने पे आया, सुदामा परीक्षा लेने पर आया, भृग तपोबल पे आया, कपिल मुनि अहंकार को दबाने पे आया, अगस्त मुनि धर्म को बचाने पे आया, आदि शंकराचार्य पे चाणक्य नेतृत्व करने पर आया, मंगल पांडे क्रांति और चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस तो ब्राह्मण थे। आप चंद्रशेखर, सुखदेव, विनायक दामोदर, बाल गंगाधर तिलक, लक्ष्मी राय, राजेंद्र प्रसाद, पंडित बिस्मिल, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय, राजीव दीक्षित, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शिवराज राजगुरु, विनोबा भावे, गोपाल गोखले, कर्नल लक्ष्मी सहगल, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर शंकर दयाल, रविशंकर व्यास, मोहनलाल पांड्या। आप किसी को उठा के देखिए। तुलसीदास ने रामायण को जनसाधारण भाषा में लिखा। खगोल और गणितक शास्त्र, इन दोनों शास्त्र में आर्यभट्ट के महत्वपूर्ण योगदान। स्मरण भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। बड़ामी हरमीर ईसा की 5वीं 6वीं शताब्दी में के भारतीय गणितक के खगोल के थे। इतने 3 महत्वपूर्ण पुस्तक ब्रिजातक, बृहत् संहिता और पंचशिलानीतिका लिखी। इन पुस्तकों में त्रिकोणात्मी महत्वपूर्ण सूत्र दिए महान राजनीतिक कौशल चाणक्य को कौन भुला सकता है? आप हमको बताइए। मौर्य साम्राज्य में नींव रखी चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक जैसे महान योद्धा का उदय कब हुआ? संस्कृत भाषा के जन्म देने में ब्राह्मणों जानती ब्राह्मणम की उस वक्त की भूमिका। कालिदास चीन, जिन्हें प्राचीन भारत का सबसे बड़ा नाटककार कहा गया। विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभ माने गए। महेश दास, जो बीरबल के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, मुगल बादशाह अकबर के दरबार के प्रमुख वजीर और अकबर के परिषद के 9 में से एक थे। आप उठाइए कि क्या है, आप किसको भूलेंगे? जो गाली गलौज हमेशा इस अर्थ के समय में भी आप जो लगातार गाली गलौज करते जा रहे हैं सभी लोग, हम अर्थ की बात कम करेंगे। क्या आप डिजिटल मार्केटिंग और अपने बिजनेस का ब्रांड प्रमोशन करवाना चाहते हैं? क्या आप इवेंट कवरेज करवाना चाहते हैं? क्या आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाना चाहते हैं? तो जल्द ही दिए गए नंबर पर संपर्क करें।